हमीलों को ध्यान देना पड़ेगा। साथी मंच, आदरणीय मंच और साथियों, आज की सही में अभी हमारी एक बहन ने जो याद दिलाया बोलने वालों को कि एक विषय के ऊपर हम आज इस विमर्श का आयोजन किया। बोलने को बहुत कुछ है, शिक्षा अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि अगर तमाम आयामों को लिया जाए तो एक दिन दो दिन क्या कई दिनों की विमर्श कम पड़ेगी। आज मुख्य हमारा विमर्श इनरोलमेंट, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और खासतौर पर बच्चों की उपस्थिति की चर्चा में हमारा समय। देखिए साथी, अगर हम आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आंकड़ों को देख करके भयंकर रूप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उन आंकड़ों पर विश्वास अगर आप करने लगे तो बहुत मुश्किल होगा, बड़े गलत नतीजे निकलेंगे। अब ये देखिए, ये इसमें इनरोलमेंट के बारे में ये जो इस ड्राफ्ट के अंदर में भी, या सरकार की, ये ड्राफ्ट का आंकड़ा नहीं है, ड्राफ्ट इसमें तो लिखा गया है कि 11 के अंदर में यही सरकार कहती है कि तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर है जिनका नामांकन नहीं हुआ है। और 3 साल के बाद फिर यही सरकार एक सर्वेक्षण कराती है और कहती है कि सबका एडमिशन हो गया, मात्र 60 लाख बच्चे बाकी रह गए। 14 में ये हुआ था, 14 का ये रिपोर्ट है 60 लाख वाला, और 14 से ये 18 हो गया। 18 के अंदर में अगर कोई सरकार का आंकड़ा है, जब 4 साल के अंदर में आप 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों का इनरोलमेंट करा लिया, तो ये 60 लाख बच्चों का तो एडमिशन सरकार के हिसाब से तो मोटे तौर पर कोई समझता है तो हो ही गया होगा। अब बाकी आपने जो अभी सर्वे किया है हमारे भाई लोग, पता नहीं आप कहां से, सरकार के हिसाब से तो हो चुका होना चाहिए। अरे 3 साल के अंदर में 7 करोड़ बच्चों का एडमिशन करा लिया, 60 लाख बच्चों का अगले 3 साल के एडमिशन नहीं कराया होगा। और बिहार की सरकार के, और बिहार की सरकार तो कहती है कि अब मुश्किल से 1-2% उनके मंत्री, उनके तमाम पदाधिकारी, जो उनके शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि बिहार के अंदर में बस 1, 2, 3 इसी ढंग से वो बात करते हैं, परसेंट रह गया, बाकी सबके सब स्कूल के अंदर में है और कागज पर है। कागज पर हो भी सकते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम फिर यही सरकार कह रही है, हम दूसरा नहीं कह रहे हैं। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, ये राइट टू एजुकेशन पॉलिसी राइट टू इनरोलमेंट पॉलिसी में बदल गई, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी रही नहीं। जब से ये पॉलिसी आई, भारत सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकारों का एक और एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि इस राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चों का नामांकन किसी भी प्रकार बच्चों का नाम स्कूल के अंदर में होना चाहिए, और एडमिशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हमने दे दिया, ये राइट टू एजुकेशन हमारा। अभी मैडम कर रही थी, शिक्षिका है खुद एक स्कूल की, मैं किसी आंकड़े की बात करते हैं, अपने अनुभव की बात बता रही थी। 2.5 लाख तो शिक्षकों की यूं ही बिहार के अंदर में कमी है, और इसमें ये बता रही थी, इनके आंकड़े पर विश्वास किया जाए तो उसमें 60% जो शिक्षक है वो नकारा है। अभी इन्होंने खुद बताया है, हमारे साथ रहे शिक्षकों की नेता हैं जो खुद ये स्वीकार करती हैं। 2.5 लाख शिक्षकों को, आप अगर बिहार की सरकार के आंकड़े को हम माने तो मान लें कि 100% अगर बच्चों का एडमिशन हो भी गया है, तो होकर भी क्या हो रहा है, अगर जो एक तो शिक्षक कम और जो शिक्षक हैं भी, तो उसमें 60% शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने के योग्य नहीं है। तो फिर इस एजुकेशन, और हाँ, और फिर सरकार कहती भी है, ये बेशर्मी के हद तो ये, किसके बाद फिर सरकार एक सर्वे करवाती है, सरकारी सर्वे करवाती है, दूसरी सर्वे, वो प्रथम जैसा कोई संगठन आ जाता है, कोई जितने का संगठन आता है, वो दूसरा सर्वे इसके बाद करता है। एक और कहता है कि एडमिशन हो गया, फिर दूसरा सर्वे लाकर के हमारे माथे पर पटकता है कि 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और उसको 1ली क्लास का भी मैथमेटिक्स नहीं मालूम है। अरे किसको तुम बता रहे हो? ये रिजल्ट किसको आप बता रहे हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? किसको समझा रहे हैं कि सरकारी स्कूल फेल कर रहे हैं? ध्यान से देखिए साथियों, पिछले 30-40 सालों में पूरे देश के शिक्षा के परिदृश्य को आप देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि जानबूझ करके
बिल्कुल ही प्लान वे में और मैं कहता हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति लागू करके देश के आम लोगों से शिक्षा को दूर करने की कोशिशें एक सरकार के बाद दूसरी तीसरी सरकार लगातार करती रही है, चाहे वर्तमान की सरकार हो या इसके ठीक पहले की दूसरी सरकार हो। वो हायर एजुकेशन और ये सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि खत्म करने की। 80 के दशक 80 से 90 के दशक 80 के दशक के अंदर में जो नई शिक्षा नीति तथा कथित आई थी राजीव गांधी के समय में, वो शिक्षा नीति पहले ही शिक्षक के कैडर को खत्म करता है। हाई स्कूल्स के अंदर में वो स्कूली शिक्षा को विध्वंस करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की वो शुरुआत करता है वो एजुकेशन पॉलिसी, और इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे जैसे देश के अंदर में पूरी दुनिया को बदलती है एजुकेशन पॉलिसी को बदलता है। ये प्लान वे में होता है। पूरा 90 का दशक जो रहा है पूरी सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की कमर को तोड़ने का रहा। 21वीं सदी आते आते दूसरा रहा है कि कमर तोड़ दो, उसको खत्म करो, उसके बाद बदनाम करो कि कोई फायदा नहीं है। सरकारी रिपोर्ट सरकार खुद ही बदनाम कर रही है, अपना रिपोर्ट लगा लगा करके सरकारी स्कूल से कोई फायदा नहीं है, सरकारी रिपोर्ट पढ़ा करके, इसलिए कि ये जब प्ली देगी तो गवर्नमेंट को एक सुविधा मिलेगी प्राइवेटाइजेशन की ओर। और आंध्र प्रदेश के अंदर में जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी को पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए बिठा दिया गया, कल बिहार के अंदर में भी घूम रहे हैं वो झोला लेकर के। परसों में सेक्रेटेरिएट में था, देखा वहां पर एजुकेशन सेक्रेटरी के पास कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के लोग जो झोला लेकर के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 90 के दशक में बता क्या, और आज ये खास तौर पर 2007, 8, 9 के बाद से लगातार प्राइवेटाइजेशन का तीसरा दौर आया कि अब हैंड ओवर करो, डायरेक्ट क्लोज करो और हैंड ओवर करो। तो ये इसमें सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आती है प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने के लिए। आप कहते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति हम ले आएंगे एजुकेशन के अंदर में, राजनीतिक इच्छा शक्ति लाएंगे। कैसे लाएंगे राजनीतिक इच्छा शक्ति? अरे उनकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर, उनसे अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को आप धोखा देते हैं कि ये चेंज करेंगे। अरे वो तो थोड़े हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कहते हैं गोल गोल बातें, कैसे लाओ वो बताओ। और हमारे मीटिंग के अंदर में भाषण दे करके जाते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, नारे लगाते हैं, और आपको मालूम है कि ये सरकार में आएगा तो ये नहीं लागू करेगा, लेकिन हमारे साथ चलने वाले लोग कल जो कहते हैं कि उनके खिलाफ में जाएंगे, उनके जाकर के प्रचार करेंगे, उनको जिता करके ले आएंगे और फिर हमारे ही मंच पर आकर के भाषण देंगे कि दृढ़ इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हम आए हुए हैं। तुमको मालूम नहीं कि बेमान पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा, नहीं किया, इसका इतिहास है कि ये नहीं करेगा, उसके लिए काम भी करेगा, और फिर कहोगे राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे मंच पर आकर के। वैसे लोगों को भी पहचानना पड़ेगा। वो मूवमेंट के अंदर में ऐसे लोग अगर घुसते हैं, किसी भी नाम पर घुसते हैं, तो उनके प्रति मैं नहीं कहता हूं कि उनको लाइए मत, लेकिन उनके प्रति सचेत रहिए कि कब ये बेईमानी करेगा आपके आंदोलन के बीच में भी रहकर। ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दोस्तों इस बात को आप, ये मैं मानता हूं अभी बीच में से एक साथी कहे कि एनजीओ से आंदोलन नहीं होगा, एनजीओ के अंदर में गड़बड़ियां हैं, लेकिन सारे एनजीओ के एक पक्ष में ये कहना ऐसे नहीं हो सकता। कुछ एनजीओ से सीख, अगर कुछ अच्छे काम करते हैं तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है। हर तबके के अंदर में गलत और सही लोग होते हैं, उनसे भी सीखना और आज जरूरत है। यह हम मानते हैं कि आज बिहार के अंदर में भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर एडमिशन का जहां तक मामला है तो बच्चों का एडमिशन बढ़ा है, विभिन्न कारणों से बढ़ा है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बढ़ा है तो दूसरी बातें भी हुई, उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए अभी पब्लिक लोगों का दबाव बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है, जिस पर मैं बार बार जोर देना चाहूंगा, वो है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मजबूत करने के लिए हम आम जनता की ओर से, संगठनों की ओर से, विभिन्न संगठनों की ओर से हमारा जोर होना चाहिए। जिस दिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रियली डेमोक्रेटिक कमेटी बनना शुरू हो जाएगी, स्कूल के अंदर में डायरेक्ट इंटरवेंशन जनता का होना शुरू होगा। धन्यवाद।